स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेज ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 2021 में एसआईएस रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आपको किस तरीके से अपना एसआईएस रजिस्ट्रेशन कराना है और एसआईएस रजिस्ट्रेशन क्या है और सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को एसआईएस रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या फिर आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं और आप किसी भी ईयर्स के या फिर किसी भी सेमेस्टर के छात्र हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम एसआईएस रजिस्ट्रेशन के बारे में और एसआईएस के बारे में कि ये एसआईएस क्या है। सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं एसआईएस का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एसआईएस का फुल फॉर्म होता है। अब एसआईएस क्यों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो इस बार जो आपकी परीक्षा होने वाली है वो ओपन बुक पद्धति से हो रही है। जी हाँ, जिन छात्रों की परीक्षा ओपन बुक पद्धति से हो रही है तो उन सभी छात्रों को एसआईएस रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड किया जाएगा वो आपकी एसआईएस आईडी पर ही अपलोड किया जाएगा। यदि आप गलती करते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप अपने परीक्षा से वंचित हो जाएंगे और आपका परिणाम भी घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिंपली आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। क्योंकि यदि जानकारी आप यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, आप एमपी, आप मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, तो आपको अपनी जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसआईएस रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है और आपको पूरी डे टू डे आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, चाहे वो आपके क्वेश्चन पेपर अपलोड करने से संबंधित जानकारी हो, चाहे आपके रिजल्ट से संबंधित इन्फॉर्मेशन हो। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंच सकती हैं, इसीलिए ज़रूरी है एसआईएस रजिस्ट्रेशन कराना। अब किन किन छात्रों को एसआईएस रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और कौन कौन से छात्रों के लिए ज़रूरी है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं स्टूडेंट्स में आपको क्लियर कर दूं, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष के सभी छात्रों की जो परीक्षाएं होनी है वो ओपन बुक पद्धति से ली जानी है। मतलब कि आप यूजी के अगर बीए, बीएससी या बीकॉम के अंतिम वर्ष के छात्र हैं या फिर पीजी के आप एमए, एमएससी, एमकॉम के अंतिम वर्ष इट मीन्स फाइनल ईयर के छात्र हैं, तो आप सबकी जो परीक्षाएं होनी है वो जून में ओपन बुक पद्धति से ली जानी है। और इस पद्धति से परीक्षाएं जब आपकी होंगी तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एसआईएस आईडी पर ही अपलोड किया जाएगा। वहां से जाकर आपको अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है और घर ले जाकर आपको इसके आंसर्स लिखकर नज़दीकी केंद्र पर आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से आपको अपना एसआईएस रजिस्ट्रेशन कराना है। यदि अभी तक आपने अपना एसआईएस रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आपको कहीं पर भी एमपी ऑनलाइन या किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद अपने मोबाइल से ही अपना एसआईएस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट बाहर जाकर निकलवा भी सकते हैं। चलिए हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको सिंपली अपने मोबाइल से किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको देखिए गूगल के यहाँ पर सर्च बॉक्स में चले जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है एमपी ऑनलाइन। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर देता हूँ एमपी ऑनलाइन, क्योंकि आपको एमपी ऑनलाइन से ही जाकर यहाँ पर अपनी आईडी को लॉगिन करना है। मतलब कि आपको एसआईएस रजिस्ट्रेशन कराना है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उस वेबसाइट पर पहुँच जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं एमपी ऑनलाइन और आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखेंगे यहाँ पर एमपी ऑनलाइन। तो फर्स्ट में आपको एमपी ऑनलाइन लिमिटेड ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को जानना आपके लिए और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस तरीके से एमपी ऑनलाइन की साइट ओपन हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, आप देखिए यहाँ की जो नागरिकों की सेवाएं यहाँ पर शो गई हैं, इसमें आपको अपने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दिया जीवाजी विश्वविद्यालय। अगर आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से या किसी रानी दुर्गावती या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रैग करते हुए नीचे चले जाना है। इसकी सर्विसेज यहाँ पे शो हो रही हैं, तो फिलहाल आपको यहाँ पे ड्रैग करते हुए नीचे चले जाना है और आप देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ नज़र आएगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसआईएस। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एसआईएस का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर एसआईएस या री प्रिंट रिसीट या फॉरगॉट पासवर्ड फॉर एसआईएस। अगर आप अपने पासवर्ड को भूल चुके हैं, ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन करा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। और आपको अगर स्टार्टिंग में ही इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्टर फॉर एसआईएस, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अप्लाई पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ, अप्लाई पर आपने क्लिक कर दिया है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से ये फॉर्म ओपन हो चुका है।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको करना क्या है ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एनरोलमेंट नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर दे देना है। एनरोलमेंट नंबर सिंपली आप जब एडमिशन कराते हैं तो आपको दे दिया जाता है, मिल जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। किसी भी स्टूडेंट का, अगर आप किसी स्टूडेंट का कर रहे हैं या आप अपना खुद का कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उस स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे जिसका आप ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, कराना चाह रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर जल्दी से डाल देता हूँ। तो आपको केयरफुली एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एनरोलमेंट नंबर, और इसके बाद हम आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिख दिया है। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर चलेंगे नीचे डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ जैसी पूछी गई है वैसे लिख देना है। तो डेट ऑफ बर्थ भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर दे दी है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपसे कैप्चा पूछा गया है, इसको आपको टोटल करके बताना है। जैसे कि 1 + 8 तो ये टोटल हो जाता है 9। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। ठीक है, बस इतना सा आपका काम है और शो पे आपको क्लिक कर देना है। स्टूडेंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे शो पर तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स की यूज़र आईडी, इट मीन्स आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वही आपको यहाँ पर दे देना है, और आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। मतलब कि O पॉजिटिव, B पॉजिटिव जो भी ब्लड ग्रुप है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और उसका हिंट आपको आंसर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना जाए पासवर्ड को अगर आप फॉरगेट करते हैं, भूल जाते हैं तो। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है, आपको न्यू पासवर्ड, और आपको अपने पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। जी हाँ, कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आपसे फिर कैप्चा पूछा जाएगा, और कैप्चा पे क्लिक करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस पर चले जाना है। स्टूडेंट उसके बाद आपको एक स्टेप और मिलेगी जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना है। आपको अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जिससे कि आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर वो रजिस्टर्ड हो जाए और आपका जो पासवर्ड है वो भी आपका सिक्योर हो जाए। इसके बाद आप जब फाइनल स्टेप पे आएंगे तो फाइनल स्टेप में आपको अमाउंट देना है, आपको कुछ पेमेंट करना है। उस रजिस्ट्रेशन फ़ी का चार्ज 20 रुपये है, ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं है, आपको सिर्फ 20 रुपये अपना चार्ज दे देना है। जी हाँ, जब फाइनली आप अपना पेमेंट कर देंगे और चार्ज दे देंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने लास्ट में इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, तो इसका पूरा का पूरा यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले होकर जानकारी आ जाएगी कि आपने 20 रुपये का पेमेंट कर दिया है। और आपके पेमेंट की जो प्रोसेस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो पेमेंट करना है नेट बैंकिंग से करना है, ATM से करना है, UPI से करना है, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। तो आप पेमेंट मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं और ओनली 20 रुपीज़, मतलब कि सिर्फ 20 रुपये आपको अपने रजिस्ट्रेशन शुल्क देना है। और इसके बाद इसका आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। यदि आपके पास खुद घर पर ही प्रिंटर है तो आप प्रिंटर के माध्यम से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी कैफ़े पर जाकर वहाँ से भी इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो स्टूडेंट यही कुछ जानकारी थी, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दी है कि किस तरीके से आपको ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली तरीके से आप अपने मोबाइल से ही घर पर ही ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद होगी तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।